अगर भ्रष्टाचार पे कोई अधिकारी नहीं जो है लगाम लगा पा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो ये माना जाएगा, ये साफ हो जाता है कि बड़े अधिकारी भी इसमें लिप्त हैं, वो लेन देन करते होंगे। और यहाँ पे ARTO सुशील कुमार मिश्रा है, वो तो कहता है कि हम तो ऊपर तक पहुंचाते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों को देते हैं पैसा, हमारा कोई क्या कर लेगा। आज जो है 5-6 वर्षों से जनपद प्रतापगढ़ में ARTO प्रशासन और प्रवर्तन दोनों देख रहा है, यहाँ पर ओवरलोडिंग धुआंधार चलवा रहा है। और अभी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है कड़ा एक्शन होने के बाद अभी भी अंदर खाने में अगर जो है जानकारी लिया जाए तो ये पता चलता है कि लोगों द्वारा कहा जाता है कि त्रिपाल लगा के चलो, ओवरलोड नहीं दिखाई देना चाहिए। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना चाहते हैं, लेकिन वहीं पर उनके इस प्रयास को ये तमाम अधिकारी जो है असफल करते हुए नजर आ रहे हैं। एक जांच जो है 2019 की है, उसमें आज तक उसको खत्म नहीं किया गया हुआ है, वो फाइलें वैसे बंद कर दी गई। पहले एक अधिकारी आए थे श्री विश्वकर्मा जी, जो उप परिवहन आयुक्त विधि हैं, उन्होंने मुझको अपने उनके साथ एक पूरी टीम आई थी, उन्होंने जानकार लोगों को अपने साथ लेकर आए थे और तमाम फाइलों को उन्होंने जांचा और परखा। उसके बाद तमाम फाइल को अपने साथ लखनऊ ले गए और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि पांडे जी जो आपने शिकायत किया है वो लगभग सत्य पाई गई है और इन कर्मचारी और अधिकारियों के जो है गले का फंदा बन गया है, और ये मैं जो है जांच करके जांच रिपोर्ट बना करके परिवहन आयुक्त को सौंप दूंगा। लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ, तो हमको तो लगता है कि परिवहन आयुक्त भी कहीं भ्रष्टाचार में तो लिप्त नहीं है। सुशील कुमार मिश्रा जी मनमानी चला रहे हैं, ये जो है निरंकुश हो गए हैं। और इनका जब ये स्वयं कहते हैं कि मैं ऊपर तक पैसा देता हूँ, मेरा कोई क्या कर लेगा, और तमाम जांच ऐसी आई हैं, मैं तो सबूत के साथ बैठा हूँ। हमने सबूत के साथ जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर भेजा हूँ, परिवहन आयुक्त को भेजा हूँ, तमाम जोनल को भेजा हूँ, RTO को भेजा हूँ, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। सर, प्रतापगढ़ परिवहन कार्यालय में आपकी तरफ से कुछ शिकायतें की गई थी और उन पर शायद कुछ जांच भी आई थी, तो सर उस जांच का क्या हुआ? क्या आप इस संदर्भ में हमें कुछ बता सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं तो अनुरोध काफ़ी दिनों से ARTO कार्यालय प्रतापगढ़ के भ्रष्टाचार के संबंध में उच्चाधिकारियों को जानकारी देता रहा हूँ, इसकी शिकायत भी करता रहा हूँ। काफ़ी जांचें ऐसी भी आई जिनमें जो है मिली भगत करके निर्णय दे दिया गया, उनको बड़े साफगोई के साथ बचा दिया गया। लेकिन तमाम अभी बीच में एक उप परिवहन आयुक्त श्री राजेंद्र कुमार विश्वकर्मा जी आए थे, वो सुबह 10 बजे कार्यालय पहुंच गए और पौने 6 बजे तक कार्यालय में तमाम फाइलों को जो है वो जांच में ले आए। और ये भी जानकारी में आया, उन्हीं के द्वारा मुझे बताया गया कि हम लगभग 250 से 300 फाइलों को लेकर के हम लखनऊ जा रहे हैं। आप द्वारा जो जांच कराने के संबंध में लिखा गया था, उसमें तमाम खामियां पाई गई हैं। आपने जो साक्ष्य उपलब्ध कराए थे, उस साक्ष्य में जो है आपका साक्ष्य सही पाया गया है, और ये जल्द से जल्द मैं अपनी जांच रिपोर्ट लगा करके ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को सौंप दूंगा। लेकिन आज तक अभी तक कोई निर्णय हमारे सामने ऐसा नहीं आ पाया है कि जो कर्मचारी या अधिकारी उसमें जो है संलिप्त थे भ्रष्टाचार में, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई। हमको तो ऐसा प्रतीत होता है कि जब से मैं लगभग 3-4 वर्षों से देख रहा हूँ, तमाम शिकायतें जो है कार्यालय की परिवहन आयुक्त को, मुख्यमंत्री जी को और प्रमुख सचिव को, तमाम अधिकारियों को शिकायत हम करते हैं, और उसमें लास्ट में 0 ही आता है निकल करके। कोई भी कार्यवाही आज नहीं हो रही है। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना चाहते हैं, लेकिन वहीं पर उनके इस प्रयास को ये तमाम अधिकारी जो है असफल करते हुए नजर आ रहे हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि अभी हम आपको बताएं कि एक जांच जो है 2019 की है, उसमें आज तक उसको खत्म नहीं किया गया हुआ है, वो फाइलें वैसे बंद कर दी गई है, उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ नहीं।
अभी तक तमाम अधिकारी जांच करने आए, वो कभी हम लोगों को बुला करके पूछना नहीं चाहते हैं कि आपने जो दिए हैं शिकायती पत्र उसमें आपका क्या कहना है, हमारा भी वर्जन नहीं लेते हैं वो। ये पहले एक अधिकारी आए थे श्री विश्वकर्मा जी, जो उप परिवहन आयुक्त विधि हैं, उन्होंने मुझको अपने उनके साथ एक पूरी टीम आई थी, उन्होंने जानकार लोगों को अपने साथ लेकर आए थे और तमाम फाइलों को उन्होंने जांचा और परखा। उसके बाद तमाम फाइल को अपने साथ लखनऊ ले गए और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि पांडे जी जो आपने शिकायत किया है वो लगभग सत्य पाई गई है और इन कर्मचारी और अधिकारियों के जो है गले का फंदा बन गया है और ये मैं जो है जांच करके जांच रिपोर्ट बना करके परिवहन आयुक्त को सौंप दूंगा। लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ, तो हमको तो लगता है कि परिवहन आयुक्त भी कहीं भ्रष्टाचार में तो लिप्त नहीं है। तो इस तरीके से ये सरकार चल रही, माननीय मुख्यमंत्री को ये परिवहन विभाग ही पूरा जो है उनको अंधेरे में रखा हुआ है और भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो क्या आपका कहना है कि इसमें जो है बड़े अधिकारी भी सम्मिलित हैं? निश्चित, अगर भ्रष्टाचार पे कोई अधिकारी नहीं जो है लगाम लगा पा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो ये माना जाएगा, ये साफ हो जाता है कि बड़े अधिकारी भी इसमें लिप्त हैं, वो लेन देन करते होंगे। और यहाँ पे ARTO सुशील कुमार मिश्रा है, वो तो कहता है कि हम तो ऊपर तक पहुंचाते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों को देते हैं पैसा, हमारा कोई क्या कर लेगा। आज जो है 5-6 वर्षों से जनपद प्रतापगढ़ में ARTO प्रशासन और प्रवर्तन दोनों देख रहा है, यहाँ पर ओवरलोडिंग धुआंधार चलवा रहा है। और अभी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है कड़ा एक्शन होने के बाद अभी भी अंदर खाने में अगर जो है जानकारी लिया जाए तो ये पता चलता है कि लोगों द्वारा कहा जाता है कि त्रिपाल लगा के चलो, ओवरलोड नहीं दिखाई देना चाहिए। लेकिन इस समय जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने एक्शन मूड में आए हैं कि ओवरलोड बंद होना चाहिए, तो लगभग मैं समझता हूं कि 80% ओवरलोड बंद हो गया है, लेकिन 20% इन लोगों की मिलीभगत से ओवरलोड भी चल रहा है। और रही ऑफिस की बात, तो प्रशासन ARTO जो है सुशील कुमार मिश्रा जी हैं, आप वहां जाइए, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी विभाग के किसी अधिकारी कर्मचारी को ना लगा करके अगर किसी प्राइवेट अपने अन्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा अगर गोपनीय जांच कराएं, वो अधिकारी आकर के सुबह अगर कार्यालय के बाहर बैठ जाए और वो गोपनीय तरीके से हर पटल पे टहलता हुआ नजर आए, तो वो स्वयं देख लेगा कि बिना पैसा लिए हुए एक काम नहीं हो रहा है। और पहले तो कम पैसे में भी लोग जो है हाथ पैर जोड़ करके काम करा लेते थे, लेकिन आज पैसा भी बढ़ा दिया गया है, काम भी नहीं हो पा रहा है, जनता परेशान है, तमाम समस्याएं हैं। यहाँ तक को मैं बताऊं कि जब किसी फाइल में कोई त्रुटि आ जाती है और वो व्यक्ति जब जाता है और ये कहता है कि ये गलत छप गया है, ये गलत जो है चढ़ गया है, ये इसको सुधार दीजिए, तो यहाँ के कर्मचारी अधिकारी ये कहते हैं कि इसमें काफ़ी समय लगेगा और यह जो है जब तक लखनऊ से अप्रूवल नहीं हो जाएगा तब तक आपकी ये त्रुटि दूर नहीं होगी। जबकि अन्य जनपदों में है, आप जाइए तो तत्काल त्रुटि को जो है वो खत्म कर देते हैं, सही कर देते हैं। लेकिन प्रतापगढ़ कार्यालय इतनी मनमानी ढंग से ARTO प्रशासन और प्रवर्तन भी इस समय है, सुशील कुमार मिश्रा जी मनमानी चला रहे हैं, ये जो है निरंकुश हो गए हैं। और इनका जब ये स्वयं कहते हैं कि मैं ऊपर तक पैसा देता हूँ, मेरा कोई क्या कर लेगा, और तमाम जांच ऐसी आई हैं, मैं तो सबूत के साथ बैठा हूँ, हमने सबूत के साथ जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर भेजा हूँ, परिवहन आयुक्त को भेजा हूँ, तमाम जोनल को भेजा हूँ, RTO को भेजा हूँ, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। तो इससे क्या समझा जाए? इसका मतलब वो जो कहता है वो सत्य है, ऊपर के अधिकारी भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आप इन लोगों को, इनकी आप जो है आय से अधिक संपत्तियों की जांच करा लें तो बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हो जाएगा। और इन लोगों के पैसे से तो कई कार्यालय चलाए जा सकते हैं। इनके देखिए बेनामी संपत्तियों का तो पूरा इनके पास जखीरा भरा हुआ है, ये आय से अधिक संपत्तियों के मालिक हैं। तो इस पे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा और निवेदन करूंगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए, और जो मैंने शिकायत किया है उसमें मैं सबूत के साथ दिए हैं, उस सबूत को जांच करा लें। अगर उस सत्य पाया जाए तो इन लोगों के खिलाफ तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। सर, जिले प्रतापगढ़ में ट्रेनिंग स्कूल जो है
वो लगभग 16 के करीब है, और उन 16 के 16 जो है ट्रेनिंग स्कूलों में कई विद्यालय जो है वो मानक के अनुरूप नहीं है। तो इसमें आप जो है कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, जितने ट्रेनिंग स्कूल हैं एक भी मानक के अनुरूप नहीं। जहाँ तक मेरी जानकारी में है, अभी पहले यहाँ 3 या 4 ट्रेनिंग स्कूल 5 हुआ करती थी, लेकिन जब से सुशील कुमार मिश्रा जी आए और इन्होंने रेवड़ी की तरीके से जो है ट्रेनिंग स्कूलों को सर्टिफिकेट दे दिया, आज लगभग जनपद प्रतापगढ़ में 16 या 17 जो है ट्रेनिंग स्कूल चल रहे हैं। किसी के पास गाड़ी अगर है भी तो वो कबाड़ है, वो खड़ी है। हम समझते हैं कि अगर उनकी जांच करा ली जाए तो ना तो उनका जो है फिटनेस पाया जाएगा, न हो सकता है टैक्स भी फेल हो। इन सब तमाम खामियां हैं और इस पे ARTO साहब महोदय की नज़र नहीं जाती है। और अगर आप ट्रेनिंग स्कूल सर्टिफिकेट लेने जाइए और वो व्यक्ति जाता है कि हमें ट्रेनिंग स्कूल की सर्टिफिकेट चाहिए, कौन कहे ट्रेनिंग कराने, ट्रेनिंग तो कहीं होती ही नहीं है। और सर्टिफिकेट देने के नाम पर 4 से 5,000 6,000 जिससे जैसे पाते हैं उससे वैसे वसूली करते हैं। और ये भी ट्रेनिंग स्कूल वाले कहते हैं कि आप हमको दीजिए और नहीं तो जाइए ARTO साहब से लिखवा के आइए, तब हम आपको सर्टिफिकेट देंगे। क्योंकि ARTO साहब एक सर्टिफिकेट के पीछे 2 से 2,500 रुपये लेते हैं। और आप अभी गोपनीय जांच कर लीजिए, आप चले जाइए ARTO कार्यालय के सामने, तो कोई एक व्यक्ति है, नाम हमें जानकारी नहीं, मैं भूल रहा हूँ, वो जो है पूरे विद्यालयों को सर्टिफिकेट लेकर के झोले में बैठा है। और जब फोन जाता है उन ट्रेनिंग स्कूल वालों का कि ये जा रहा है, इसको जो है सर्टिफिकेट दे दीजिएगा, तब वो जो है पैसा लेता है और तब ट्रेनिंग स्कूल सर्टिफिकेट देता है। और बिना पैसे जो है वो सर्टिफिकेट नहीं देता है, क्योंकि ARTO साहब बाबू दोनों को पैसा वो देता है, तब जो है उसको जाकर के उसका लाइसेंस बनता है।